मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। अंडमान की खूबसूरती के बारे में मैं क्या बताऊं। एक्चुअली यहाँ पे इतनी सारी अच्छी अच्छी जगह है और आई थिंक अंडमान एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है, रिलैक्स कर सकते हैं और यहाँ का जो नेचर है उसका मज़ा आप ले सकते हैं। उसी के साथ अगर कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो आई थिंक उससे बेटर चीज़ें क्या हो सकती है लाइफ में। नमस्कार, मैं हूँ शेफ अश्वर और आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की जर्नी में बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स हमने दिखाया है और ऐसे फ्लेवर्स हम लेके आ रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंडमान का जो नाम हो वो खाने के ज़रिए भी लोग ले। तो उसी के साथ में एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ आज। और मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंद का एक सब्ज़ी है जो है पटल, जिसे आई थिंक अंडमान में बहुत सारी जगह में उगाया जाता है। उसके साथ ही आई थिंक ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे ये बनता ना हो। तो उसी के साथ में एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा रेसिपी बनाते हैं पटल की सब्ज़ी, और इसको स्टफ़ करेंगे हम पनीर के साथ, मसालों के साथ, और उसका एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सा एक मसाला बनाएंगे। उसके साथ इसको कुक करेंगे और फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे और टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि आई थिंक पटल जब भी बनता है तो मेरे से कंट्रोल बिल्कुल होता नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पटल की सब्ज़ी। तो पटल को मैंने ले लिया है, अच्छे से धो लिया है, और उसके साथ ही इसको मैं सिर्फ इसका जो ऊपर का जो स्किन है इसको निकाल लेते हैं अच्छे तरीके से, और इसे खुरचते हुए आराम से निकाल लीजिए। आप चाहे तो इसे पील भी कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ द वे, जो जिस तरह से मैं पील कर रहा हूँ आई थिंक ये बहुत बेस्ट वे है, क्योंकि ऊपर का जो क्रंचीनेस होता है ना जब बनने के बाद पटल पे, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसी को अच्छे तरीके से सफाई कर लेते हैं, और इसके अंदर के जो बीज होंगे ना वो मैं निकाल लूँगा। तो इसको बीज से चीरा लगाते हुए इसको अंदर के जितने भी इसके स्टफिंग है ना, जो बीज जो रह गए छोटे छोटे, वो निकाल लेते बाहर। और क्योंकि हम इसको स्टफ़ करेंगे हमारे पनीर के बहुत अच्छे मसालों के साथ, तो चलिए ऐसे ही करके मैं बाकी का भी जो पटल है वो भी छील लेता हूँ। और उसके बाद हम पनीर का एक बहुत बढ़िया मसाला बनाते हैं और दिखाते हैं इसका आगे का प्रोसेस। बिल्कुल मैंने हमारे जो पटल थे उसको बिल्कुल सफाई छील लिया है, और उसको बीच से जो उसके जो अंदर के जो स्टफिंग है वो भी निकाल लिया। उसके साथ ही चलिए बनाना शुरू करते हैं एक बहुत बढ़िया सा मसाला जो पनीर के साथ हम बनाएंगे, जो हम अपने पटल में स्टफ़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पनीर ले लिया, उसको ग्रेट कर लिया है। उसके साथ ही मैं डालता हूँ इसमें कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैं सबसे पहले डालता हूँ इसमें हल्दी, कुछ मिक्स मसाला, चिली पाउडर और धनिया थोड़ा सा, और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, और उसके साथ मैं थोड़ा सा नमक डाल लेता हूँ, क्योंकि हम इसे ग्रेवी में भी पकाएंगे तो नमक का बैलेंस बहुत ज़रूरी है होना।
और उसके साथ ही मेरे पास फ्राइड ऑनियन का पेस्ट है, ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। फ्राइड ऑनियन का पेस्ट इसको बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा और सब चीज़ को बाइंड करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आप अगर चाहे तो इसमें ग्रीन चिलीज और कुछ प्याज भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसको ग्रेवी फॉर्म में बना रहे हैं तो ग्रेवी में भी हम इसे यूज़ करेंगे। और आई थिंक हर किसी के घर में पटल डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बनाया जाता है और किसी फॉर्म पे भी आप इसे बनाते हो ना, but इसका जो स्वाद है ना बहुत ही बढ़िया होता है। तो बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो चलिए इसी दौरान मुझे अपना हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ही बढ़िया से मैश हो चुका है सारे मसालों के साथ हमारा जो पनीर है। और चलिए इसको हम स्टफ़ करना शुरू करते हैं। अब हमारे जो पटल है इसको लेके इसके अंदर हम स्टफ़ कर देते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से भर दिया और सारे पटल को हम स्टफ़ कर लेते हैं इसी तरह हमारे पनीर के बैटर के साथ। और जब तक मैं इसे स्टफ़ कर लेता हूँ तब तक आप भी सोचिए कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी पटल बनाएंगे तो क्या ये वे आप यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास कुछ अच्छी रेसिपीज़ होंगे पटल के साथ तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मैं बाकी का भी जो हमारा पटल है उसे भी रेडी कर लेता हूँ। बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से मैंने अपने जो पनीर की जो स्टफिंग थी ना पटल में भर दिया और मैंने तेल चढ़ा दिया था और बिल्कुल ही बढ़िया से मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है। इसी के साथ में इसमें पनीर अपने जो पटल है उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसको जो 50% हम इसमें कुक करेंगे, उसके बाद जो इसका जो 50% जो इसमें जो कसर रह जाएगा वो हम ग्रेवी के साथ पकाते हैं। तो चलिए तेल भी हो गया गरम, तो चलिए हमारे पटल को एक एक करके छोड़ते हैं और इसे अच्छी तरीके से सारे तरफ से घुमाते हुए सेक लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। आप इसके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। बहुत सारे लोग जैसे वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो पटल पोस्तो जो बनाते हैं, तो वो एक बहुत बढ़िया डिश है। इसके साथ ही मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा बनाऊँ, क्योंकि ये फ्लेवर्स ऑफ अंडमान है और फ्लेवर्स ऑफ अंडमान हमारे अंडमान में काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स छुपे हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं इसको फ्लिप करते हुए करीबन अभी इसे 5 से 7 या 10 मिनट लग जाएगा और इसे फ्राई करते और निकालते हैं। क्योंकि आपने इसमें पनीर स्टफ़ किया तो आपको ज़रा ध्यान देना रहेगा कि स्टफिंग बाहर ना आए, तो उस हिसाब से इसे फ्लिप कीजिएगा और चलाइएगा। चलिए 5 से 7 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं, उसके बाद इसे फ्लिप करते हुए फिर पकाएंगे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्लिप करते हुए मैंने इसे पका लिया है और चलिए इसे एक एक करके निकाल लेते हैं। और जो इतना बढ़िया तरीके से पका हुआ है ना अभी इसमें, क्योंकि बर्निंग वाले जो मार्क्स है वो बिल्कुल आ चुके हैं और मसाला जो हमने स्टफ़ किया था बिल्कुल बाहर भी नहीं आया। तो मसाला ध्यान रखिए कि मसाला इसका अंदर बहुत बढ़िया से लॉक रहे। और एक एक करके मैं इसे निकाल लेता हूँ और ये 50% डन हो चुका है। और जो बाकी का भी जो प्रोसेस है वो हम जो ग्रेवी फॉर्म पे जब इसे बनाएंगे, ये जितना भी इसका जो प्रोसेस है गलने का वो बिल्कुल प्रॉपरली पक जाएगा। चलिए मैं इसे निकाल लेता हूँ और इसके बाद इसका जो ग्रेवी का जो मेथड है वो करते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने इसे पका लिया है और चलिए ग्रेवी का शुरुआत करते हैं। मैंने पैन चढ़ा दिया है। जब तक पैन गर्म हो रहा है मैं इसमें ले लेता हूँ मस्टर्ड ऑयल। हम इसे मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल के साथ जो फ्लेवर जनरेट होगा, क्योंकि हम इसमें कोकोनट भी यूज़ करने वाले हैं, जो फ्लेवर जो जनरेट होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। और जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं कुछ प्याज है इसे काट लेता हूँ। आप चाहे तो आप इस पे प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक ग्रेवी चाहिए तो आप बिल्कुल इसको प्याज का पेस्ट में भी बना सकते हैं। और इसी के साथ में ले लेता हूँ कुछ ग्रीन चिलीज।
चिलीज़ भी है मेरे पास और कुछ रेड चिलीज़ भी डालेंगे साथ ही साथ। और उसी के साथ में ले लेता हूँ कुछ लाल मिर्च। क्योंकि हमें जो हमारा जो पटल है उस पर बहुत ही बढ़िया एक टेस्ट ले आना है, क्योंकि हम जो जो चीज़ें इसमें यूज़ करने वाला है ना, आई थिंक सब में एक अपना अपना फ्लेवर बहुत छुपा हुआ है, और जब सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होगी आई थिंक इस पटल का जो टेस्ट होगा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फुल ही तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालता हूँ थोड़ा सा हमारा काला जीरा, और उसके साथ में डालता हूँ रेड चिलीज़, और उसके साथ में डालता हूँ प्याज, और ग्रीन चिली भी डाल देते हैं साथ साथ, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमें। और मैं डालता हूँ इसमें कुछ करी लीव्स, करी पत्ती एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट जनरेट करेगा इसमें। बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। प्याज को हमें थोड़ा सा गलाना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ करता हूँ। सॉल्ट का ध्यान आपको थोड़ा रखना होगा, क्योंकि आपने पनीर में भी स्टफिंग किया था उसमें भी हमने नमक डाला था, तो नमक का जो बैलेंस है बिल्कुल होना चाहिए। और इसे भी करते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा गलाना है बस। बिल्कुल बढ़िया से। चलिए प्याज को भी हम भून लेते हैं अच्छे तरीके से, और इसके बाद हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ने वाले हैं जिससे हमारा जो पटल होगा उसका जो स्वाद होगा ना बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़िया से हमारा जो प्याज है बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, गल चुका है। तो चलिए इसे मैं इसमें डालता हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इससे भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। और इसी के साथ ना मैं डालता हूँ इसमें थोड़ी हल्दी पाउडर, टर्मरिक, और इसे भूनते हैं अच्छे तरीके से। जिंजर गार्लिक का जो महक है वो आना शुरू हो गया है, और प्याज के साथ जो चिलीज़ है, जो करी लीव्स है, एक साथ कंबाइन होकर जो इसका जो अरोमा निकल रहा है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल परफेक्टली ये भुन रहा है। इसे हमें अच्छे तरीके से भूनना है करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ये भुन जाए ना, इसके साथ में डालता हूँ हमारा मस्टर्ड का पेस्ट है। ये मस्टर्ड को हमने भिगा लिया था, उसके बाद इसको मिक्सी में घुमा लिया है और उसके एक पेस्ट रेडी कर लिया, तो ये भी डालते हैं साथ ही साथ। और मैं इसे मिक्स कर लेता हूँ। मस्टर्ड जब भूनता है ना तो काफ़ी ज़्यादा इससे अच्छी खुशबू आने लग जाती है। और उसी के साथ में हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी डाल लेते हैं हमारे, जिसमें मैं सबसे पहले डालता हूँ धनिया पाउडर, करीबन 2 चम्मच के करीब। उसके साथ डालते हैं हम कुछ चिली पाउडर। चिली आप अपने हिसाब से, आपको जितना तीखा चाहिए। और डालते हैं इसमें कुछ जीरा पाउडर। जीरा चाहे तो आप फ्रेशली आप कूट के इसे पीस के भी पानी के साथ ज़रा सा पीस लीजिए, फिर डाल सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और मैं इसे थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ साथ ही साथ। बहुत ही बढ़िया इससे जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल बढ़िया से मसाला भुन रहा है हमारा। अंडमान की यही खासियत है कि यहाँ पे इतनी वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस यूज़ करते हैं लोग। बहुत बेसिक स्पाइसेस से काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना लेते हैं। आई थिंक ये रेसिपी भी कुछ ऐसे ही है। इसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं, और उसी के साथ जो इसका जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा आई थिंक। तो चलिए इसी के साथ हम इसे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट। तो चलिए बिल्कुल ही मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा है। उसी के साथ में डालता हूँ फ्राइड अनियन का पेस्ट, जिससे बहुत ही बढ़िया जो हमारा जो मसाला होगा उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ में मैं यूज़ करूँगा कोकोनट का पेस्ट है ये, जो हमारे मसाले को बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा।
आई थिंक अंडमान की एक रेसिपी है और जिसमें कोकोनट मैं ना डालूँ तो आई थिंक थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसी रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पे हमारी ऑथेंटिसिटी अंडमान की ऑथेंटिसिटी बिल्कुल ही बराबर है। और बिल्कुल कोकोनट डाल दिया है और इसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है। करीबन भी हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए भूनते हैं जब तक इसका ऑयल थोड़ा सा रिलीज होना शुरू न हो जाए। उसके बाद हम हमारी जो पटल है इसको ऐड ऑन करते हैं और इसका जो प्रोसेस है फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो चेक कर लेते हैं, चलिए इसे मसाले को हमारे बिल्कुल परफेक्टली ये कुक हो रहा है और जो तेल है वो रिलीज होना शुरू हो गया क्योंकि नारियल भून रहा है। उसी के साथ में इसमें ऐड करता हूँ पानी। बिल्कुल पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसी के साथ थोड़ा सा गैस को तेज करते हैं। इसी के साथ हमारे जो पटल हमने जो बना रखा था इसको भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ एक एक करके। और ये जो ग्रेवी पे जो प्रोसेस जो इसमें रह गया था वो अब इसका जो ग्रेवी हमने जो बनाया है इस पे बहुत बढ़िया तरीके से पकेगा। और इसी तरह हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। कोशिश कीजिए कि जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लगा देते हैं इस पे ढक्कन और करीबन 10 मिनट के लिए इसे बहुत लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं पकने के लिए। बिल्कुल ही चेक करते हैं अभी क्योंकि आई थिंक खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है इससे। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा जो पटल है ना और जो ग्रेवी के साथ बिल्कुल पक रहा है परफेक्टली। और इसी के साथ मैं इसमें डालता हूँ कुछ गरम मसाला। कुछ गरम मसाला डालते हैं इसमें और उसी के साथ में इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देता हूँ और शुगर डालते हैं थोड़ा सा मिठास के लिए, बैलेंस करने के लिए। बहुत थोड़ा सा और हमारा जो पटल है ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है और इससे 2 मिनट लगेंगे क्योंकि पटल को पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कितना थिक कितना आपको गाढ़ा चाहिए, कितना आपको पतला चाहिए, आप अपने हिसाब से उसे बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ और एलिमेंट्स डालना चाहते हैं, आई नो दैट कि हर किसी के घर पे बहुत ही उम्दा तरीके से पटल बनता है, तो अगर आप इसमें कुछ भी अपना ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। और उसी के साथ आप हमें बताइए, हमें आप लिख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में, हमारे यूट्यूब चैनल में। आप जब हम वीडियो अपलोड करेंगे आप प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और इसे मैं अब बंद कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट हो चुका है और ढक्कन लगा के करीबन 5 मिनट के लिए मैं गैस बंद करके छोड़ देता हूँ और इसके बाद करते हैं इसका एक बहुत खूबसूरत सा प्लेट है। बिल्कुल जो हमारा पटल मसाला है बिल्कुल बन के रेडी हो गया है और आई थिंक जो इसका जो टेस्ट, जो कलर वाइज पहले बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, उसके साथ ही मैंने एक बहुत खूबसूरत सा प्लेटिंग कर दिया है और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप इसे राइस के साथ या किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और मैं बिल्कुल टेस्ट करूँगा। बहुत ही ज़्यादा गर्म है और काफ़ी बैलेंस मसालों का, कोकोनट जो हमने मस्टर्ड डाला था बिल्कुल बैलेंस है और खाने में बहुत ही बढ़िया है। और जो स्टफिंग, जो पनीर है, आई थिंक बटर बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड है। और ऐसी रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ
अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।